ओह, हे, तुम यांग जियान हो सकते हो, लेकिन मेरी नजर तुम कुछ भी नहीं हो। इज्जत से बात करो, वरना जबरदस्ती करवानी पड़ेगी। ठीक है सर, आराम से। सही है। बंद करो इसी वक्त। अरे यांग जियान, वैसे तो तू ही वजह है कि मैं इस जेल में सड़ रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे बातों का बुरा नहीं मानता। जो हो गया सो हो गया। अरे चलो। अगर यहाँ गार्ड से बचकर नहीं चले तो वो तेरी हड्डी पसली कर देंगे, समझा? सुन भी रहा है या नहीं? है? मजा आ गया। कहीं जेल तोड़कर भागने का प्लान तो नहीं? हाँ यांग जियान, हे, कहीं ये सब तेरे लिए तो नहीं आए? हाँ? सब पीछे हटो, सावधान रहो। सुन रहे हो ना? हे, तो चलोगे? ठीक है। अपने आप को जाओ। वो जो दवा थी, वो असल में क्या थी? इतना जरूरी है क्या? फिलहाल यहाँ से निकलने पर ध्यान दो ना। च्योटियन, वो कहाँ है? वहाँ पर। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अरे मदद करो, मुझे बचाओ। कभी कुछ पहले बेकार घूमते बाउंटी हंटर्स थे, और अब पिंगलाई में भगोड़े बन गए। दोस्तों, तुमने हमेशा साथ दिया है और इसकी कीमत भी चुकाई है। और कुछ चाहिए भी नहीं। हमारी मर्जी।
लैम्प का आखिरी हिस्सा उस पगोड़ा में है। जो रोशनी वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो लैम्प के ढक्कन से आती है। पता नहीं उन्हें वो मिला कैसे। अब उसी से उड़ने वाले जहाजों को रास्ता दिखाते हैं। इतना पीना जरूरी है क्या? स्वर्ग हो या शमशान, सब एक पल में खत्म हो जाता है। इसलिए जितना पीना है पी लो, बस इतना ही समझ लेना काफी है। तो तुम हो? मोली किंग। अरे वाह, कितने साल बाद मिले हो मेरे दोस्त। मैं इंतजार कर रहा था और आखिरकार तुम ही चेन शियांग हो, है ना? हत्यारा और भगोड़ा। नहीं, अब बस भी करो मेरे दोस्त। तुम तो जानते ही हो, जिन फिनिक्स को तुमने कैद किया वो एक दिन जरूर आजाद होंगे। मैं और मेरा भाई वो दिन कभी नहीं देखना चाहते। वो दिन तबाही लेकर आएगा। लेकिन वो होना तय है। तुम सोचते हो कि फिनिक्स को हमेशा के लिए दबा पाओगे? माउंट हुआ अभी खड़ा है, जैसा दिखता है वैसा नहीं, और जो तुम मानती हो उससे भी अलग। हमने सब कुछ दांव पर लगा दिया उन पक्षियों की ताकत रोकने के लिए। एक दिन और रोक पाया तो एक दिन और ये टिका रहेगा। मौली किंग, दोस्त, एक बार फिर से तू मेरा दुश्मन बन गया, दोस्त नहीं। अच्छा, तो अब कोई रोक टोक नहीं है। चालाकी वाला खेल।
चालाकी में महारत। लगता है शेन गोंग बाओ ने तुम्हें अपनी काली विद्या सिखा दी है। जीतने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। चैनशियांग, भागो अभी! चैनशियांग! हेलो, फिर से मुलाकात हो गई। एंट्री मारने का शौक है ना तुम्हें? शेन गोंग बाओ,
यांग जियान, देखकर अच्छा लगा। सुना है हालात ठीक नहीं थे तुम्हारे। तुम्हारी तीसरी आंख अंधी हो गई थी। मुझे उस लड़के पर तरस आता है जिसने सालों पहले माउंट ताऊ को चीर दिया था। मुझे यांग जियान हमेशा पसंद था। शेनगंगबो, चेनशियांग कहाँ है? कहीं भाग गया है। वो चेनशियांग बड़ा ही बेरहम लड़का है। उसकी उम्र में मैं भी ऐसा ही था। ऐसा लगता है जैसे वो मेरा ही वारिस हो। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ जाएगा? उसकी एक खास जगह है, वहीं जाएगा। माउंट ली, क्रॉस मून पूल। ये जख्म, ये किसने किया? जिंदगी बहुत छोटी है, दुखों से भरी। जब तक ये खत्म न हो जाए, ये सब होता रहता है। समय कभी नहीं रुकता। इस पर भरोसा कर सकते हैं? चलो भाई लोग, मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। बिल्कुल सेफ है। अरे 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 रुको रुको, तुम्हारे लिए जगह नहीं है। ये सिर्फ एक ही बंदे के लिए है। हाँ? कंजूस कहीं का। क्या तुम शैतान? तुमने कुछ कहा क्या? चलते रहो। क्या ये चांगान है? मर्त्यलोक में युद्ध छिड़ा हुआ है।
तुमने कर दिखाया। एक नया लैंप, लैंप का तेल, पुराना लैंप का ढक्कन। अब ये पूरा हुआ। आखिर ये है क्या? यान जियान, जानती हूँ तुम यही हो, छुपो मत। क्यों ना तुम ही इसे बता दो कि इस लोटस लैंप का मकसद क्या है। तुम मेरा पीछा कर रहे थे? माउंट हुआ के लोटस पीक के नीचे फेनिक्स का एक घोंसला है। वो आग की आत्माएं हैं, इतनी ताकतवर कि दुनिया को मिटा दे। अगर आजाद हुए तो सृष्टि बिखर जाएगी। देवी नुआ ने यह लैंप तुम्हारी माँ को दिया था ताकि वो वहीं रहकर उन पर नजर रख सके। लेकिन 12 साल पहले फेनिक्स बेचैन हो गए। वो लैंप उन्हें नहीं रोक पाया। मुझे मेरे गुरु ने उनकी मदद के लिए भेजा, लेकिन फेनिक्स की ताकत बहुत ज्यादा थी। लैंप टूट गया। आखिरी पल में तुम्हारी माँ उस घोंसले में कूद गई ताकि वो उन फेनिक्स को खुद रोक सके। भाई, मेरे बेटे का ध्यान रखना। तुम्हें लोटस पीक को जरूर सील करना है। मैंने अपनी कुल्हाड़ी चट्टान में घुसा दी। और इस तरह फेनिक्स वहीं कैद हो गए। और तुम्हारी तीसरी आंख तब से अब तक खुली ही नहीं। उन्हें किसी इंसान से शादी करने के लिए सजा नहीं दिया गया था। उन्होंने खुद को कुर्बान किया था। चंशियांग, तुम्हारी नानी ने एक इंसान से शादी की थी और उन्होंने हमें जन्म दिया। मैं खुद घायल था इसलिए तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया, तो मैं तुम्हें जिनशिया क्यों छोड़ाया। एक बार मिलने भी नहीं आए। तुम मेरे अंकल हो। गुरुजी ने मना किया था जब तक तुम तैयार नहीं हो जाते। ये सच बोल रहे हैं? बोलो नानी। हाँ, क्या नानी? हाँ, ये सच है, सब कुछ। यांग जियान, तुम्हारी माँ याओजी मेरी अच्छी दोस्त थी। मेरा एक और नाम है माउंट वू की देवी। जितनी तुम्हें पता है कहानी उससे कहीं ज्यादा है। मेरे पीछे आओ। माउंट हुआ और लोटस पीक, वो रोशनी दिख रही है। फेनिक्स बेचैन हो रहे हैं और उनकी ताकत जाग रही है। तो मेरी माँ उसी पहाड़ के नीचे फंसी हुई है। कभी ये माउंट ली का बेकन टावर था। राजा यो इसे अपनी रानी बाव से किले जलाता था, उसे खुश करने के लिए। मसला था वो झूठे अलार्म जो वो खुद पैदा करता था, और आखिर में उसका पूरा राज्य तबाह हो गया। लेकिन इल्जाम हमेशा औरत पर आता है। यांग जियान, तुम्हें पता है तुमने फेनिक्स को लैंप से क्यों सील किया था? जिनशिया केव को बचाने के लिए। तुम्हारे गुरु ने फेनिक्स की ताकत का इस्तेमाल किया उस गुफा को खड़ा करने के लिए। जैसे ही फेनिक्स आजाद होंगे वो गुफा ढह जाएगी। उन्हें कैद रखना ही जिनशिया को बचाए हुए है। यही असली वजह थी कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हें भेजा उन्हें बंद करने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा था इससे लोगों की जान बचेगी, तबाही रुकेगी। उन्होंने गुफा के बारे में कुछ नहीं बताया। उसकी वजह है खुदगर्जी।
स्वर्ग और धरती चक्रों से चलते हैं और फेनिक्स भी। वो जरूर फिर से उठेंगे। यांगजियान, तुम्हें याद है कि तुमने पहाड़ कब तोड़ा था? वो शायद मैंने पिछले महाविनाश के दौरान। तो ये सच है कि उसने तुम्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। तुम बस एक मोहरा थे। चलो पहाड़ को तोड़ते हैं और तुम्हारी माँ को बचाते हैं। वालो, अगर ये सच है तो मदद करूंगा, लेकिन उससे पहले क्या तुम मेरे साथ चलोगी मेरे गुरु के पास? चिनशियांग, तुम भी चलोगे? मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा रहा। तुम और बाकी सब एक जैसे ही हो। बस चले जाओ, मैं खुद कर लूंगा। चिनशियांग! सब जानने के बाद भी अपने गुरु के पास जाना चाहते हो? माफ करना देवी वो, मुझे डर है अगर चिनशियांग यहाँ रहा तो इसका भी हाल शेन गोंगबाओ जैसा हो जाएगा। कहना क्या चाहते हो? पिछली बार जब हम मिले थे तुमने मुझ पे जादू किया। उस दौरान मुझे एक सपना आया था। जियां, पहाड़ को तोड़ दो। वो मेरी माँ नहीं थी, वो तुम थी, माउंट वू की देवी। लोगों को सपनों में उलझाना, यह तो तुम्हारी खासियत है। दूसरे बुजुर्ग को चिनशियांग ने नहीं मारा और न ही शेन गोंगबाओ ने। जो घाव मैंने देखे वो रेशमी लाल जैसे थे। जैसे मैंने शेन गोंगबाओ को पाया वो जिंदा था। उसे किसी ताकतवर हथियार से चोट लगी थी, लेकिन जिससे वो मरा था वो रेशमी जाल के घाव थे। और अभी तुमने मुझ पर उसी जाल से हमला किया था। तभी मुझे याद आया तुम्हारा खास हथियार वो जाल है। दूसरे बुजुर्ग और शेन गोंगबाओ दोनों को तुमने ही मारा है। तुम सही कहा, सब कुछ।